नमस्कार, डेज न्यूज में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ में शाहिद चौधरी। आइए नजर डालते हैं आज की इन तमाम खबरों पर। तीसरी लहर का मंदसौर में पीक आना शुरू। रविवार की देर शाम 91 पॉजिटिव मरीज आए। राहत की बात यह कि कोई मरीज गंभीर नहीं। कृषि उपज मंडी में लहसुन की बम्पर आवक। वन माफिक दाम नहीं मिलने से किसान नाराज। मिड इंडिया अंडरब्रिज निर्माण का कार्य अंतिम चरण में। 1 माह में काम पूरा होने की संभावना। और पूज्य सिंधी जनरल पंचायत द्वारा सिंधु महल में महाशिविर का शुभारंभ किया गया। आइए देखते हैं इन तमाम खबरों को विस्तार के साथ में। आखिरकार जिसका डर था वही सामने आ रहा है। कोरोना की तीसरी लहर का मंदसौर में भी पीक असर नजर आना शुरू हो गया है। रविवार की देर रात 91 पॉजिटिव मरीज सामने आए हैं, लेकिन राहत भरी खबर यह है कि कोई भी पॉजिटिव मरीज गंभीर नजर नहीं आया। रविवार की शाम स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी की गई कोरोना रिपोर्ट में तीसरी लहर के अब तक के सबसे ज्यादा पॉजिटिव मरीज आए। इस रिपोर्ट के अनुसार 910 सैंपल रिपोर्ट जो रविवार को शाम प्राप्त हुई, उसमें से 91 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। इसके एक दिन पहले शनिवार की शाम 86 पॉजिटिव रिपोर्ट एक साथ आई थी, जो तीसरी लहर में सबसे ज्यादा थी, लेकिन रविवार को ज्यादा संख्या बढ़ी और 91 कोरोना पॉजिटिव मरीज आए हैं। अब स्थिति आंकड़ों की यह है कि तीसरी लहर में अब तक 413 लोग कोरोना पॉजिटिव हुए हैं, जिसमें से 247 एक्टिव मरीज हैं। बाकी लोग पूर्णतया स्वस्थ हो चुके हैं और जो एक्टिव प्रकरण हैं कोरोना के, वे भी होम आइसोलेशन में ही हैं और उनका घर पर ही इलाज चल रहा है और वे किसी ज्यादा संक्रमण की जद में भी नहीं है। जैसा कि पहले से WHO के साथ ही स्वास्थ्य विभाग के कई जानकारों द्वारा भी यह संभावना व्यक्त की गई थी कि जिस तरह से महानगरों में एकदम से पीक आया और अब कोरोना ढलान पर है, वही स्थिति समझा जाता है कि अब मंदसौर क्षेत्र में भी होने जा रही है। पूर्व में व्यक्त की गई संभावनाओं के अनुसार जनवरी के अंतिम सप्ताह में पीक आने की बात कही गई थी, जो हमारे सामने पीक के रूप में ये आंकड़े आ रहे हैं और अब इसका ढलान शुरू होगा, यह भी सुखद संभावना व्यक्त की जा रही है। यानी तीसरी लहर इसी तरह एकदम से अपर होकर डाउन होगी। निश्चित रूप से इससे सभी को राहत मिलने की संभावना है और जैसा कि प्रशासनिक स्तर पर भी यह स्पष्ट कर दिया गया है, रविवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाकर कलेक्टर गौतम सिंह ने कि यदि कोरोना के आंकड़े एकदम से ज्यादा भी आते हैं तो किसी को भी डरने घबराने की या हड़कंप जैसी स्थिति नहीं है, क्योंकि कोई भी मरीज गंभीर नहीं है। किसी को अस्पताल में भी भर्ती नहीं किया जा रहा है, क्योंकि उनकी ऐसी स्थिति ही नहीं है कि उन्हें भर्ती करना पड़े। वे घर पे ही जो सामान्य इलाज है वो लेकर के पूरी तरह से ठीक हो रहे हैं। तो ये जो ज्यादा आंकड़े एकदम से उछल कर आ रहे हैं, ये पहले से संभावित संभावनाओं के आधार पर ही हैं और लगता है कि मंदसौर जिले में कोरोना का पीक जनवरी के इस अंतिम सप्ताह में आ गया है और उम्मीद की जाती है कि फरवरी के पहले सप्ताह से केस घटना शुरू हो जाएंगे और धीरे धीरे कोरोना से हमें मुक्ति मिल जाएगी। कृषि उपज मंडी में लहसुन की बम्पर आवक हो रही है, लेकिन किसानों को मनमाफिक दाम नहीं मिल रहे हैं। इस कारण किसान नाराज नजर आ रहे हैं। प्याज हो या लहसुन, कृषि उपज मंडी में इन फसलों के बराबर दाम नहीं मिल रहे हैं और किसानों में आक्रोश व्याप्त है। आज मंडी में सफेद सोना जो कि व्यापारी
और किसान मंडी में लहसुन को सफेद सोना कहते हैं। तो आज कृषि उपज मंडी की जो लहसुन मंडी है वह पूरी तरह से लहसुन की फसल से आच्छादित थी। लहसुन उत्पादक किसान अपनी फसल लेकर मंडी में बेचने आए, लेकिन उन्हें मनमाफिक दाम नहीं मिल रहे हैं। यह उनकी पीड़ा है। जैसा कि प्याज उत्पादक किसानों की भी पीड़ा रही है, लहसुन उत्पादक किसानों ने भी अपनी वही पीड़ा व्यक्त की है। इनका कहना है कि लहसुन 3 से लेकर 4, 5 और अधिकतम 7,000 रुपए क्विंटल तक में बिक रही है, जबकि उन्हें 10,000 प्रति क्विंटल का भाव मिलना चाहिए, ऐसी किसानों की अपेक्षा है। लेकिन अपेक्षा के विपरीत उन्हें ये मनमाफिक दाम नहीं मिलने से उनमें निराशा है और आक्रोश भी है। उनका कहना है कि जितनी लागत इस फसल को तैयार करने में लगती है और जितने खर्चे इसमें हो जाते हैं, तो उसमें जो भाव उन्हें मिल रहा है उसमें उन्हें नुकसान ही हो रहा है। कवरेज कर रहे हैं संवाददाता रमेश चौहान। उन्होंने इस बारे में किसानों से बात भी की है। कृष्ण गोपाल जी। कृष्ण जी, कहाँ से आए आप? पीछालाल मुआ से। क्या लेकर आए? लहसुन लेके आए। क्या भाव जा रही है लहसुन? ये 5,000, 7,000, कोई 4,000, 2,000 ऐसे जा रही है। सही मूल्य नहीं मिल रहा है। कितना होना था सही? 10 से 15 तो होना चाहिए सर। परेशानी आ रही है? हाँ आ रही है। क्या माल लागत बहुत लग गई है और माल कम निकल रहा है। पानी गिरा इसलिए जल्दी चोप दी थी तो। अच्छा। हाँ तो क्या चाहते हो बाबा? यही कि भाव अच्छा मिले और क्या। हाँ सर। कितना कुंटल लेकर आए? है सर, कितना कुंटल लेकर आए? मैं 8 कुंटल लेके आया हूँ। जितेंद्र पाटीदार, माताजी बड़ाला से लहसुन लेके आया हूँ। 1 बीघे का उत्पादन 8 से 9 कुंटल आ रहा है और भाव भी कम मिल रहा है। उससे हमको आमदनी, खर्चा ज़्यादा लग गया, आमदनी कम हो रही है। तो हमको सही मूल्य मिलना चाहिए लहसुन का। अभी क्या भाव? रेगुलर में भाव बिक रहा है 3,000 से लेके 5,000 ज़्यादातर तो, और कोई अच्छा सुपर क्वालिटी हो 7,000 के आसपास बिक रहा है। तो क्या भाव जाना चाहिए? ये कुछ भी लगभग 9 से 10,000 रुपये तो जाना ही चाहिए। नहीं ज़्यादा, 15,000 के आसपास तो नहीं, पर 9 से 10,000 रेगुलर बिकना चाहिए। क्या लागत वगैरह? लागत अधिक हो गई है और मूल्य कम मिल रहा है हमको। परेशानी आ रही है। मिड इंडिया अंडर ब्रिज निर्माण कार्य का अंतिम चरणों में काम चल रहा है। उम्मीद नजर आ रही है कि 1 माह में काम पूरा हो जाएगा। संभवतः पटरी पार के उस पार रहने वाले लोगों को जल्द राहत मिल सकेगी। लंबे अरसे से चल रहा मिड इंडिया अंडर रेलवे ब्रिज का काम अब ऐसे आसार लग रहे हैं कि 1 माह में यह काम पूरा हो जाएगा। हमने समय समय पर आपको मिड इंडिया अंडर ब्रिज की निर्माण गति के बारे में अवगत कराया है। यह वो रेलवे अंडर ब्रिज है जिसके नीतिगत निर्णय से लेकर इसके निर्माण होने और निर्माण शुरू होने के बाद भी कई तरह की बाधाएं इस पूरे कार्य में लगातार आती गईं, लेकिन फिर भी तमाम तरह के अवरोधों को पार करता हुआ यह मिड इंडिया रेलवे अंडर ब्रिज अब पूरी तरह से आकार लेता जा रहा है। आज ये एक समय के बाद हम यह दृश्य आपको दिखा रहे हैं, क्योंकि अब लगता है कि कुछ ऐसा काम हुआ है जो हमारे दर्शकों को दिखाया जा सकता है। रेलवे मिड इंडिया अंडर ब्रिज का यह रास्ता अब आकार लेने लगा है। अब लग रहा है कि काम तेजी से चल रहा है और जल्दी से पूरा होने की भी संभावना दिख रही है। दोनों साइड के रोड का भी निर्माण हो रहा है। पानी की निकासी के लिए भी, पानी के डायवर्शन के काम को भी शुरू किया जा रहा है। तो यह माना जा सकता है कि 1 महीने में, जैसा कि यहाँ पर जो सुपरवाइजर इंजीनियर हैं उनकी भी यही उनका भी यही कहना है, यही संभावना है कि 1 माह में मिड इंडिया अंडर रेलवे ब्रिज का यह काम पूरी तरह से पूरा हो जाएगा। हमारे संवाददाता रमेश चौहान ने यह कवरेज करते हुए इस बारे में संबंधित इंजीनियर से जानकारी ली है। आपका? सोहेल खान जी। सोहेल जी, किस तरह से काम चल रहा है और कब तक संभावना होगी? ये रोड का काम चालू हुआ है, 4-5 दिन में तो इसका इस तरफ का पूरा हो जाएगा और 1-8 महीने में हमारी प्लानिंग है पूरी 1-5 महीने में पूरा होने का है। और अप्रोच का इधर का करने के बाद में 2-4 दिन बाद उधर का भी रोड का काम चालू हो जाएगा। दोनों तरफ का एक साथ करके और जितना जल्दी से जल्दी हो सकता है 1 महीने के अंदर अंदर काम पूरा करना। अभी लगभग कितना काम पूर्ण हो गया? अभी कम से कम 30 से 35% काम और रोड का और बाकी 70% काम हो चुका है। कब तक कंप्लीट हो जाएगा? तो 1 महीने के अंदर कोशिश है, 1 महीने के अंदर कंप्लीट हो जाएगा। पूज्य सिंधी जनरल पंचायत द्वारा सिंधु महल में महाशिविर का
शुभारंभ किया गया। पूज्य सिंधी भाई बहन पंचायत के तत्वावधान में श्री झूलेलाल सिंधु महल में 31 जनवरी से 4 फरवरी तक 5 दिवसीय महाशिविर का आज शुभारंभ हुआ। पूज्य सिंधी भाई बहन पंचायत द्वारा शासकीय योजनाओं का सिंधी समाज के लोग लाभ प्राप्त करें, यह विस्तृत जानकारी उन्हें मिले, इस दृष्टि से इस शिविर का आयोजन किया गया है, जिसमें गरीब वर्ग के लिए आयुष्मान कार्ड, ई श्रमिक कार्ड, विकलांगों के लिए पेंशन कार्ड, मानसिक विकलांग कार्ड, 2 कन्या पेंशन योजना, श्रमिक कार्ड, कल्याणी विधवा योजना, गरीब रेखा लोन फॉर्म, कन्या विवाह सहायता, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धा पेंशन आदि योजनाओं की जानकारी दी जाएगी, ताकि इन योजनाओं का लाभ सिंधी समाजजनों को मिल सके। इस अवसर पर पूज्य सिंधी भाई बहन पंचायत के दृष्टानंद नैनवानी, अध्यक्ष मनोहर लाल नैनवानी तथा पुरुषोत्तम शिवानी, पूज्य सिंधी भाई बहन पंचायत के पूर्व अध्यक्ष नंदूभाई आडवाणी, वासुदेव सेवानी, दयाराम जैसवानी, प्रीतम खेमानी, रमेश लवाणी, राजेश चाहूजा, अशोक होतानी आदि उपस्थित थे। कवरेज किया है संवाददाता शंभुसेन राठौर ने और श्री दृष्टानंद नैनवानी से इस बारे में जानकारी ली गई। जी हाँ, ये इसलिए शिविर लगाया है कि हमारे जो सिंधी समाज है उनको कोई भी मालूम नहीं है कि गवर्नमेंट ने, सरकार, भारत सरकार ने इतने सुविधाएं गरीबों के लिए की है जो उनको पूरा ज्ञान नहीं है। तो हमने शिविर इसलिए लगाया है कि हमारा जो समाज है यहाँ आए सिंधु महल में, और जैसे कि आयुष्मान कार्ड बनते हैं, श्रम कार्ड बनते हैं, 2 बेटियों के का मिलता है फायदा, विधवा का फायदा मिलता है। इस टाइप से जो भी सरकार की योजना है उस योजनाओं के अनुसार हमारे समाज को हम यहाँ फायदा सरकार से दिलाए, यह हमारा खास उद्देश्य है।